एवरीवन, वेलकम टू ETS। मेरा नाम यित्तू। हम जो है ऑर्गेनिक पार्ट से डील करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% जो आपका सिलेबस है वो हम कवर करवा देंगे। और हम जो है पिछले 7 साल से मोर देन 7 years का एक्सपीरियंस है नेट गेट और IIT JAM के लिए। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके नेट और गेट के एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, जिसका हम सिलेबस भी आपके सामने जो है आपको बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस है। और ये जो टॉपिक है ये आपके नेट का अप्रॉक्सीमेट जो है 20 मार्क्स का आता है नेट में, और गेट में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, TFR में भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो कभी वेरी भी करता है, लेकिन एवरेज जो देखा गया, मैंने देखा इतने साल में, तो वो 20 मार्क्स का टॉपिक है ये। ठीक है, तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ में मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, इसका सिलेबस भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहले उसमें नहीं जाएंगे, पहले हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं इसके बारे में कि ये रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी आप लिख सकते हैं। पेरिसाइक्लिक reactions are defined as the reactions that occurs by a concerted cyclic shift of electrons। ठीक है, तो इसकी ये डेफिनेशन है जिसमें हमें ये 2 कीवर्ड्स मिलते हैं, एक कंसर्टेड, दूसरा साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दीज 2 कीवर्ड्स कैरेक्टराइज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले कंसर्टेड, इसको एक्सप्लेन करते हैं होता क्या है। ठीक है, concerted means bond breaking of the reactants and the bond formation of the products simultaneously without the formation of intermediates। bond breaking of reactants and bond formation of the products simultaneously without the formation of an intermediates। formation of an intermediates। ठीक है, मतलब कंसर्टेड प्रोसेस जो होता है ये होता है कि जब आप कोई रिएक्शन करते हैं तो आप रिएक्टेंट्स को लेंगे, तो उसमें आप फिर देखेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ब्रेकेज होगा उतना प्रोडक्ट्स में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
इसको कहते हैं कंसर्टेड प्रोसेस। ठीक है, मतलब जितना आपके रिएक्टेंट्स का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा उतना प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होगा। मींस कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दैट इज साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा कीवर्ड क्या है, वो है साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो पेरिसाइक्लिक वर्ड है ये यहीं से आया है, कहाँ से, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो ये है, इस मॉलिक्यूल को हम हीट करते हैं या फोटॉन देते हैं। ठीक है, थर्मल कंडीशन डेल्टा को हम जो है, थर्मल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फोटोकेमिकल को हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप डेल्टा दो या एच न्यू दो, तो इस रिएक्शन में ये जो सिस्टम है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसे कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, तो इस 1,3-ब्यूटाडाइईन को जैसे आप थर्मल कंडीशन दोगे या फोटोकेमिकल दोगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इस साइक्लिक फॉर्म में। बात समझ में आई, मतलब यहाँ जो पी ऑर्बिटल होगा, ये पी ऑर्बिटल ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और दूसरा पाई बॉन्ड जस्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो हमें इसमें इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, क्योंकि ये रिएक्शंस होती है कंसर्टेड प्रोसेस से। दूसरा हमने बताया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, तो ये है 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें टोटल जो कार्बन एटम्स है 4 है, इसीलिए 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगी इसमें। ठीक है, नाउ दिस ट्रांजिशन स्टेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटीन। बात समझ में आई? ये है एग्जाम्पल किसकी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। ठीक है, जो इन दोनों कीवर्ड्स को डिफाइन करती है। एक तो कंसर्टेड प्रोसेस जो हमने बोला कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, कार्बोकैटायन वगैरह इस तरह का कुछ नहीं बनता। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे हमने बोला है साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे साइक्लिक फॉर्म में मूव करते हैं। ठीक है, और आपने इस सिस्टम को देखा 1,3-ब्यूटाडाइईन को, जो कि एक ओपन सिस्टम था। ठीक है, इट्स ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम बट इट्स एन ओपन सिस्टम। ठीक है, जैसे हम इसको एच न्यू देते हैं, थर्मल कंडीशन देते हैं, तो क्या होता है, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, देन वी गेट दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। सो इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग। क्योंकि ये ओपन सिस्टम था तो इसको हमने ऐसे क्लोज किया, तो क्लोज सिस्टम बनाया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से ऐसा सिस्टम हमें मिलेगा तो उसको हम डेल्टा देते हैं या एच न्यू देते हैं, तो क्या होता है, ये क्लोज सिस्टम जो था ये ओपन होके ऐसे ओपन हो जाएगा, इसका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके ऐसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी 4 मेंबर, देन वी गेट दिस प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। मतलब ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की। ठीक है,
बात समझ में आई? यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग होगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग होगी। ठीक है, तो मतलब इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है, बट अभी जस्ट हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, सो इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। उसके बाद जो है एक और एग्जांपल लेते हैं, वो वेदांता मॉलिक्यूल थी वो रिएक्शन, साइक्लाइजेशन या रिंग ओपनिंग। नाउ हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं, बात समझ में आई? दो कंपोनेंट्स लेते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, इसको और इस कंपोनेंट को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसे कहते हैं 4 पाई कंपोनेंट, और दूसरा जो है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसे कहते हैं 2 पाई कंपोनेंट। जैसे हम इसमें डेल्टा देते हैं तो क्या होता है, ये साइक्लाइज होता है, ये कंबाइन होता है लाइक दिस। ये दो कंपोनेंट्स ऐसे कंबाइन होते हैं, तो इन दो कंपोनेंट्स को कंबाइन मतलब जो हम करते हैं ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं 4+2, क्योंकि हमने बताया 4 क्या था, 4 पाई दूसरा 2 पाई, तो 4+2 साइक्लोएडिशन। तो क्या है ये? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ 4+2 साइक्लोएडिशन। आगे बताएंगे हम डायल्ज़ेलर रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ऐसी ही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 4 कार्बन इसके 2 कार्बन इसके, ठीक है, टोटल 6, मतलब यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो बनेगी कितने मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। तो ये है 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसे प्रोडक्ट में, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। तो ये भी एक एग्जांपल है किसकी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन। बात समझ में आई? ये भी इसके मैकेनिज्म कंसर्टेड प्रोसेस और जो है आपका साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। पेरिसाइक्लिक को हम शॉर्ट में अब पीसी लिखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट जो होगा दैट इज पेरिसाइक्लिक reactions occurs by a concerted process. ठीक है, पहला पॉइंट जो आप जान चुके हैं, ये कंसर्टेड प्रोसेस क्या होता है। इसी तरह से दूसरा, पेरिसाइक्लिक reactions occurs या take place under thermal means delta और photochemical HNO कंडीशंस। ठीक है, तीसरा, जब कंसर्टेड प्रोसेस से होगा तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ किसी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उस पॉइंट को हम स्किप करेंगे क्योंकि वो यहाँ से भी आपको अंडरस्टूड होगा। उसके बाद जो है
there is no use of reagents इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, कोई रिएजेंट यूज़ नहीं होता है इनमें, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं बट अब उनमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप याद रख सकते हैं, जो कि आपको भी पता चला होगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट टाइप्स। टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। तो जनरली अगर हम देखेंगे 4 मेजर टाइप्स है इसके, ठीक है। तो पहला जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, दूसरा जो है साइक्लोएडिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, दूसरा है साइक्लोएडिशन रिएक्शन, तीसरा है सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट, ठीक है। और फोर्थ जो है दैट्स ईन रिएक्शन और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। जनरली एक 4 मेजर टाइप्स के आप देखेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते जाएंगे फिर आगे। पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक लेंगे, फिर साइक्लोएडिशन, फिर इनमें भी टाइप्स आप देखेंगे। साइक्लोएडिशन में बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसी तरह से सिग्माट्रोपिक में भी आप देखेंगे बहुत सारे टाइप्स के सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। देखिएगा, ये रिएक्शंस डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, वो सिमेट्री बेस्ड होता है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इंट्रैक्शन पे हम देखेंगे होमो-लोमो कंसेप्ट पे, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे सिमेट्री जो है मोस्टली आप यूज़ करेंगे, क्योंकि इनका एक मैकेनिज्म ही सिमेट्री पे ही बेस्ड है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है रिएक्शंस में, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देन हम टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वैसे पढ़ा भी होगा ग्रुप थ्योरी में भी कि अगर हम C2 एक्सिस के बारे में डिस्कस करते हैं, C2 एक्सिस के बारे में देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, बात समझ में आई, ठीक है। और यहाँ किसी मॉलिक्यूल की C2 सिमेट्री हम नहीं देखते हैं, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को यहाँ पे जो है इंटरैक्ट कराना है, ठीक है। तो इन्हीं की बात करेंगे हम। तो C2 एक्सिस क्या होती है या C2 सिमेट्री? इट्स एन इमेजिनरी प्लान, सॉरी एक्सिस imaginary axis
passing through a molecule rotation by which a theta डिग्री, ठीक है, ये एंगल है, मतलब 180 डिग्री gives an equivalent orientation, ठीक है। वो इमेजिनरी एक्सिस जो हम किसी मॉलिक्यूल के थ्रू पास करते हैं और उसको रोटेशन देते हैं थीटा डिग्री या 180 डिग्री से, तो फिर हमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें ये C2 एक्सिस प्रेजेंट है। बात समझ में आई? और हमने बताया यहाँ पे हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। बुक्स में आपको जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे दिखेंगे, या उनमें प्लस माइनस का साइन दिया होगा, ठीक है, लोब्स पे, या शेड वगैरह दिया होगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ पे अगर हम लोब्स देखते हैं, इस लोब को और इस लोब को, इनमें दोनों में सेम साइन है, तो यहाँ पे भी इन दोनों लोब्स पे सेम साइन है। तो हमने बताया आपको C2 एक्सिस, और यहाँ पे हम देखते क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ना आप यहाँ पैरेलल या इस तरह से आप डालें, आप बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ डालते हैं आप C2 एक्सिस, ये C2 है, ठीक है। तो अगर आप इसको 180 डिग्री घुमाएंगे, 180 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। बात समझ में? यहाँ से आपने C2 डाली तो इसको 180 डिग्री घुमाया, सॉरी 180 डिग्री घुमाया, तो 180 डिग्री घुमाने पर आपको क्या पता है क्या होगा कि ये पॉजिटिव साइन जो है ये यहाँ जाएगा और ये नेगेटिव साइन यहाँ आएगा। बात समझ में? और ये साइन इंटरचेंज होंगे, ठीक है, एक दूसरे इंटरचेंज होंगे, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो साइन है दैट्स अपोजिट। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसी तरह से ये नेगेटिव इसको इंटरचेंज करेगा, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरचेंज एक्चुअल में नहीं कर सकते क्योंकि ये साइन क्या है, ये अपोजिट साइन है। बात समझ में आई? तो जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हमने दोनों इन लोब्स को देखा सेम साइन है, तो घुमाने पर 180 डिग्री इसको रोटेट करने पर हमें जो है इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि इसमें जो है एब्सेंट है, तो उसके लिए हम लिखते हैं C2 एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। जब प्रेजेंट नहीं होगा तो C2 के लिए क्या लिखते हैं, एंटी सिमेट्रिक, या हम A से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल A, ठीक है। इसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर लोब्स पे अपोजिट साइन हो, ठीक है, जैसे यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें अगर हम C2 डालते हैं, ठीक है, तो इसको 180 डिग्री रोटेट करने पर हमें पता है कि इसमें हमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इसको इंटरचेंज करेगा, ये इसको इंटरचेंज करेगा, और इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव है। यहाँ पे क्या था, यहाँ जस्ट अपोजिट साइंस थे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। सही बात है ना, ठीक है। या इसको आप किसी और मॉलिक्यूल के थ्रू भी देख सकते, किसी मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे हम मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो हम इन्हीं को देख के इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को इंटरचेंज करेगा, इसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इसके लोब्स है, टर्मिनल लोब्स है, उन पे अपोजिट साइन है, तो वो C2 के लिए सिमेट्रिक होगा क्योंकि यहाँ इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें सेम साइन है तो वो इंटरचेंज नहीं हो सकता, तो उसके लिए एंटी सिमेट्रिक A, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक,
S। ठीक है, ये हुआ एक सिमेट्री एलिमेंट C2। इसी तरह से जो दूसरा है, दूसरा सिमेट्री एलिमेंट जो है दैट इज द मिरर प्लेन। जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं या सिग्मा से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है दैट्स इट्स एन imaginary plane which bisects the molecule into two equal पार्ट्स और होल्स। ठीक है, वो प्लेन, वो इमेजिनरी प्लेन जो कि मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में। बात समझ में आई? तो जैसे हम यहाँ पे वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने C2 के लिए ली थी, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो हम इसमें मिरर प्लेन डालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डाला हमने इसमें मिरर प्लेन परपेंडिकुलर बिल्कुल इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन है, नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को, तो मतलब इस ये दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट होगा। ठीक है, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा कि सेम साइन है, सेम साइन का लोब है, और ये भी सेम साइन के लोब्स है, तो ये दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें सिग्मा डाल के देखते हैं तो यहाँ पे सिग्मा जो है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है। ठीक है, तो जिसका हमने बताया था S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर अब अपोजिट साइन का होगा, इसमें सिग्मा डालते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दो साइन जो है अपोजिट है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट नहीं हो सकता। सो फॉर दिस इट्स एन एंटी सिमेट्रिक। ए से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब अगर आपके टर्मिनल लोब्स पे अपोजिट साइन होगा तो वो मिरर के लिए एंटी सिमेट्रिक होगा, और अगर आपके अपोजिट ये टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन होगा तो वो मिरर के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक, सिग्मा के लिए सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आई? तो ये सिग्मा के लिए एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि अगर आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसमें टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन है तो मिरर के लिए सिमेट्रिक, अपोजिट साइन है तो C2 के लिए सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन। नाउ क्या हो रहा है? नाउ अब हम बात करते हैं, क्योंकि आगे आप देखेंगे रिएक्शन पार्ट में। ठीक है, जब हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं पहले
कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और जो है उनका क्या नाम है ये उनके सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करते हैं, ठीक है, उनका होमो ल्यूमो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन of some molecules, molecular orbital representation of some molecules, ठीक है। तो जैसा हम पहला देखते हैं इथिलीन का, ठीक है, ये है आपका इथिलीन मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? तो इस इथिलीन मॉलिक्यूल में क्या है, हम खाली पाई बॉन्ड की बात करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो बस हम उसी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप देखते हैं कि अगर हम पाई बॉन्ड्स या सिग्मा बॉन्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड्स जो है वो साइड ऑन ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स जब साइड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो जो है उससे फॉर्म होते हैं, और जो आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो पी ऑर्बिटल्स के हेड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं, या आप देखते हैं एस ऑर्बिटल्स से की ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसमें हमें उतना नहीं जाना। तो होता क्या है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक होता है बॉन्डिंग, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग जो है वो एनर्जी में लो होता है और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी में क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाई बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं क्योंकि उसी से हमें डील करना है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो आपको पता है, आप एक पाई बॉन्ड है तो इसका एक बॉन्डिंग होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने फॉर्म होंगे, 2, ठीक है। एक पाई बॉन्डिंग होगा, दूसरा पाई एंटी बॉन्डिंग होगा। और जैसा हमने बताया कि जो बॉन्डिंग होता है वो एनर्जी में लो होता है और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो एनर्जी में हाई होता है, ठीक है। और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन साई से, ठीक है। और जो एनर्जी में लो होगा साई 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इससे ज़्यादा एनर्जी में होगा उसको साई 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और टोटल 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 2 पी ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे, ये एक दूसरा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये एक और ये दूसरा, ठीक है। जो साई 1 होता है हमने कहा ये पाई बॉन्डिंग है, ठीक है, और साई 2 जो है इट्स एन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और बॉन्डिंग जो होता है उसमें जो लोब्स होते हैं वो इन फेज होते हैं। बॉन्डिंग में लोब्स क्या होते हैं, इन फेज। बात समझ में आई? तो यहाँ पे दोनों जो टर्मिनल लोब्स है उन दोनों पे क्या आएगा, सेम साइन, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। और जब हम साई 2 पे जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग पे जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, आउट ऑफ फेज, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। और जब अपोजिट साइन आ जाएंगे तो बीच में क्या आएगा, बीच में नोड आएगा। ये क्या है, नोड, ठीक है। और नोड क्या होता है, नोड वो पोजीशन होती है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। तो जैसे अगर आप कभी 2 यहाँ बनाने पड़े, कभी 4 बनाने पड़ेंगे तो उसमें भी, और CSIR में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कभी आपको कह दिया जाता है, वो बोलता है कि ये जो है इथिलीन या 1,3-ब्यूटाडाइन जो मॉलिक्यूल है उसका होमो बताओ थर्मल कंडीशन में, या ल्यूमो बताओ थर्मल कंडीशन में, या होमो बताओ फोटोकेमिकल कंडीशन में, ठीक है, लाइक दैट। तो उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि उनको कैसे हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या नोड्स वगैरह के बेस पे भी आप उसको निकाल सकते हैं। और कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, CSR में आ भी चुका है, कि ये बताओ इसके किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के होमो में थर्मल कंडीशन का, जो इसमें इसका होमो होगा थर्मल कंडीशन में, उसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, ठीक है, वो भी कभी आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, ठीक है, वो आप आगे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है
इसके सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करते हैं, ठीक है। फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद सिमेट्री एलिमेंट्स भी देखते हैं। बात समझ में आई? ये डेल्टा और ये एच न्यू। डेल्टा मीन्स बताया था आपको, थर्मल मतलब ग्राउंड स्टेट जिसमें एक्साइटेशन नहीं होगा, और दूसरा एच न्यू जो है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये जो है ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आई? उसके बाद हम सिमेट्री एलिमेंट्स दिखते हैं। एक तो आपको सिग्मा बताया था, दूसरा क्या बताया था? C2। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होता और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। ठीक है, तो होता क्या है, यू नो दैट एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्यूपाई होते हैं? 2। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट की बात है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, पेयर्ड होगा। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये ऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड होता है और उसके ऊपर कोई ऑक्यूपाइड नहीं होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं होमो, क्योंकि होमो बेस पे ही जो है ये रिएक्शंस है, तो इसे क्या कहते हैं हम? होमो। होमो क्या होता है? होमो होता है हाईएस्ट occupied molecular orbital। ठीक है, मतलब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एनर्जी में हाई हो, उसके ऊपर कोई ऑक्यूपाइड नहीं होगा, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना। और दूसरा, इसके ऊपर ये देखेंगे यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है, खाली है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ल्यूमो, LUMO, ल्यूमो। ठीक है, और ल्यूमो क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, LUMO स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एनर्जी में लो हो, जो एनर्जी में क्या हो? लो हो, एनर्जी में लोअर हो, और उसके नीचे कोई वैकेंट नहीं होगा। बात समझ में आई? वही एनर्जी में सबसे कम हो और वही वैकेंट, उसके नीचे कोई वैकेंट नहीं होगा, उसे कहते हैं हम ल्यूमो। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शंस है वो होमो ल्यूमो बेस्ड ही है। बात समझ में आई? तो हम इनको मतलब डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी है, आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मैंने आपको भी बताया था कि आपको बताया जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन या इथिलीन का थर्मल कंडीशन में होमो क्या होगा या ल्यूमो क्या होगा। ठीक है, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। बात समझ में आई? उसके बाद हमने कहा फोटोकेमिकल कंडीशन। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है? एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, तो इसका एक्साइटेशन फास्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है इसका स्पिन वही रहेगा, मतलब अगर डाउन स्पिन है तो डाउन में ही रहेगा, अप स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो वो अप स्पिन में ही रहेगा। ठीक है, सिंगलेट स्टेट के थ्रू ये इसका ट्रांजिशन होता है। बात समझ में आई? तो ये अब क्या बना, अब ये ऑक्यूपाइड हुआ तो इसे कहते हैं होमो, ल्यूमो भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या देखते हैं, क्योंकि आप देखो ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, तो ये वाला ऑक्यूपाइड जो होगा अब होमो यही होगा, क्योंकि एनर्जी में हाई है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था इनके सिमेट्री एलिमेंट्स। तो यहाँ देखो साई1 जो है, इसमें इन लोब्स पे सेम साइन है, तो सिग्मा हमने बताया था, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ तो मिरर प्लेन प्रेजेंट है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये सिमेट्रिक और ये एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ तो C2 एक्सिस नहीं होगी। और इसमें आप देखेंगे इसमें मिरर प्लेन तो नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? C2 सिमेट्री, तो इसके लिए एंटी सिमेट्रिक, इसके लिए ये सिमेट्रिक। बात समझ आई? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
ठीक है। तो आपने क्या क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो आपने ये करना है कि आपको इनका साइन भी पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या साइन लग जाएगा, ठीक है, सेम साइन होगा, अपोजिट साइन होगा। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि इनमें नोड्स, ठीक है, किसमें कितने नोड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होमोल्यूमो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सिमेट्री तो आप पता ही कर सकते हैं, जब आपको इतना पता है तो सिमेट्री वगैरह जो है वो आप क्या नाम है ये ड्रॉ करके पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इतनी स्पेस नहीं है तो मैं इसको पूरे को ठीक है ना। नेक्स्ट इज 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये है आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, सही बात है ना। नाउ यू नो दैट इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है, क्योंकि हम पाई बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड्स है तो इसमें 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, 2 बॉन्डिंग होंगे, पाई बॉन्डिंग, 2 पाई एंटी बॉन्डिंग होंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो देखिएगा, और 4 कार्बन है तो आपको कितने क्या नाम है ये पी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, 4। तो एक होगा psi1, दूसरा एनर्जी में और हाई, psi2, तीसरा होगा psi3 और चौथा होगा psi4, ठीक है। नाउ यू नो दैट psi1 हमने बताया था, इसमें सारे इन फेज होते हैं, बॉन्डिंग है ओवरऑल, तो सभी पे क्या आएगा, सेम साइन, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इसमें कोई नोड नहीं होगा। लेकिन जब आप psi2 में जाते हैं तो एक नोड आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो एक नोड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बैलेंस करके देखना है, ठीक है। इसी तरह से psi3 में जाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कितने नोड आएंगे, 2 नोड। इसी तरह से psi4 में जाएंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कितने नोड आएंगे, 1 2 3, ठीक है। कोई नोड नहीं है, ओवरऑल बॉन्डिंग, एक नोड है, 2 मतलब एक एंटी बॉन्डिंग का है, 2 बॉन्डिंग के है तो ओवरऑल बॉन्डिंग, इसमें 2 एंटी बॉन्डिंग, 1 बॉन्डिंग तो ओवरऑल एंटी बॉन्डिंग, इसमें सभी एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। इसमें कितने नोड है, 3 नोड। तो ये नोड भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको कभी थर्मल कंडीशन में होमो पूछता है 1,3-ब्यूटाडाइन में, तो आपसे बोलता है कि ये बताओ कि थर्मल कंडीशन में जो 1,3-ब्यूटाडाइन में होमो होगा उसमें कितने नोड्स होंगे, या फोटोकेमिकल कंडीशन में इसका जो होमो होगा कितने नोड्स होंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं 2 बार CSIR में, ठीक है। नाउ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो हमने बताया था एक तो ग्राउंड स्टेट, दूसरा एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट नहीं करेगा, और आपने देखा यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 में कितने आएंगे, 4, ठीक है। तो 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, बात समझ में आई। तो टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू नो दैट कि
ये जो 1,3 ब्यूटाडाइन है, अगर हम इसके ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, थर्मल कंडीशन की बात करेंगे, तो इसका जो होमो होगा थर्मल कंडीशन में वो क्या होगा, Psi2। वो क्या होगा, Psi2। तो ये होमो, देखो ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, मतलब लेकिन एनर्जी में कौन सा ऊपर है, Psi2। इसीलिए हमने बताया था ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एनर्जी में हाई हो बट दैट शुड बी ऑक्यूपाइड, ठीक है, इसलिए होमो ये होगा। इसी तरह से Psi3 जो है इसका क्या होगा, ल्यूमो। उसके बाद हमने ल्यूमो की बात कही थी। ल्यूमो हमने बताया था वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एनर्जी में लो हो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एनर्जी में लो हो बट दैट शुड बी वैकेंट, ठीक है, तो वो खाली होना चाहिए, जैसे ये खाली है, तो इसीलिए ये भी खाली, ये भी खाली, लेकिन एनर्जी में ये लो है, तो इसीलिए ल्यूमो ये होगा। सही बात है ना। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। अब देखो एक्साइटेशन के लिए Psi1 से हो सकता है या Psi2 से, बट यू नो दैट होमो-लूमो गैप जो है Psi2 एंड Psi3 में सबसे कम है, तो यहां से एक्साइटेशन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां, तो इसका होमो जो है वो ये हो गया, और ये तो इसका ल्यूमो, ठीक है। मतलब अगर हम ब्यूटाडाइन की बात करेंगे, थर्मल कंडीशन में इसका होमो होगा Psi2 और थर्मल कंडीशन में इसका ल्यूमो होगा Psi3, और 1,3 ब्यूटाडाइन का जो होमो इन फोटोकेमिकल कंडीशन है वो Psi3 होगा, और ल्यूमो जो फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा वो Psi4 होगा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये भी है, आपने ये याद रखना है कि अगर आप Psi1 की बात करेंगे, मतलब Psi1 मीन्स Psi ऑड, ठीक है, आपके मतलब को याद रखने के लिए Psi ऑड जो है, Psi ऑड में 1 ऑड है, 3 जो है ऑड है, ठीक है, 2 इवन है एंड 4 भी इवन है, ठीक है। तो जो ऑड नंबर का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें अगर आप, क्योंकि हम आगे टर्मिनल लोब्स की ही बात करेंगे, क्योंकि इनको इंटरैक्ट कराना है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, या ब्रेक करना है, तो क्या होगा, आपने खाली इनके टर्मिनल लोब्स का साइन देखना है। जैसे आप यहाँ देखोगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपोजिट साइन, ठीक है। Psi1 Psi ऑड जो है इसमें देखो टर्मिनल पे सेम साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव, और Psi3 भी देखो ये भी ऑड है तो पॉजिटिव, ठीक है, या नेगेटिव, तो इसमें भी टर्मिनल पे सेम साइन। Psi2 Psi इवन है तो इसमें देखो टर्मिनल पे अपोजिट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, और Psi4 जो ये भी इवन है तो पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका ऑड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो उसमें टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन, और जो आपका इवन होगा उसमें टर्मिनल लोब्स पे अपोजिट साइन, ठीक है। उसके बाद हम इसकी सिमेट्री देखते हैं। एक तो हमने बताया था आपको मिरर प्लेन या सिग्मा, दूसरा हमने बताया था C2, ठीक है। नाउ देखो सिंपली बताया था, अगर सेम साइन के लोब्स होंगे, टर्मिनल सेम साइन के लोब्स होंगे तो मिरर प्रेजेंट होगा। जैसे यहां मिरर है, ठीक है, इसमें देखो C2 है, और यहां देखो मिरर है, यहां देखो C2 है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे मिरर के लिए सिमेट्रिक, इसके लिए एंटी सिमेट्रिक, लेकिन इसके लिए एंटी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, इसी तरह से ये सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये जो है एंटी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ठीक है। जो Psi ऑड होगा मिरर के लिए सिमेट्रिक होगा, C2 के लिए एंटी सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से जो Psi इवन होगा वो मिरर के लिए एंटी सिमेट्रिक होगा और C2 के लिए सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बात समझ में आई। तो इसी तरह से आप जो है 135 हेक्साट्राइन का भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 135 हेक्साट्राइन में क्या है आपको पता है, यहाँ 2 बॉन्ड है, वहां पे 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आप नंबरिंग करके वगैरह लिख सकते हैं, ये जैसे 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे इसको 1 3 ब्यूटाडाइन, क्योंकि 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूटा, और डाई मीन्स जो है 2, इन मीन्स डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड्स। 135 हेक्साट्राइन के लिए आप देखोगे वो आप अपने आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें आप देखेंगे 3 आ जाएंगे, 3 पाई बॉन्ड्स है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ड्रॉ करके इसी को देख के उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर उसमें नोड्स भी आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे Psi4 था, मतलब जो है लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो नोड्स 3 थे, उसमें 6 आ जाएगा, तो लेकिन उसमें 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो उसमें क्या होंगे, उसमें 5 नोड्स, एक कम करना है, ठीक है। जो अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरह से आप शॉर्टकट भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी आपको हम शॉर्टकट्स वगैरह बता देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इसको भी हम रब करते हैं।
आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम जो है बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।